महीना चल रहा है, आ गया नवरात्रि का वो दिन जिस दिन हमें भूल कर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है, करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही दिनों से परेशान हो किसी भी मनोकामना को लेकर, किसी भी इच्छा को लेकर, ये उपाय आपके लिए। बस तरीका थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कहाँ पे चढ़ाना है, क्यों नहीं चढ़ाना है, इन सभी के बात करेंगे। चलिए पूज्य गुरु जी से कथा से सुन करके बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। आप सबसे पहला काम करना, तांबे के लोटे के अंदर जल भरना है। ये भैया, ये जल तो हमें चढ़ाना नहीं है, जल क्यों लेंगे, जल ले भर लिए। जल के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा अनाज डाल देना है। गेहूँ हो गया, बाजरा है, कुछ भी हो गया वो आप डाल सकते हो। फिर आप इस कलश को उठा लेना और आपको हो जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास। जल तो नहीं चढ़ाना, पहुँचेंगे क्यों, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। मैंने आपको बता रखा, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान करते हैं। 2 स्थान ऐसे होते हैं जो कि महादेव के शिवलिंग में प्रिय है। सबसे पहला स्थान है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि भोले शंकर का प्रिय पुत्री के लिए है। दूसरा, ये जो स्थान है शिवलिंग के जगह पे, ये माता का होता है हस्तकमल, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं। आपको क्या करना है, जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है, सबसे पहले थोड़ा सा जल यहाँ पे समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जब जल चढ़ाओगे, जब थोड़ा सा जल चढ़ाओगे, एक ही बार मत चढ़ाना, थोड़ा थोड़ा जल करके 3 बारी जल समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जितना भी जल आप बचा हुआ है आपके कलश में है, उस कलश का जल माता के हस्त कमल पर 4 बारी में चढ़ाना है। 4 बार में आपको चढ़ाना है। यकीन मान लीजिए, आपने इस उपाय को नवरात्रि के दिन किसी भी दिन करके देख लिए, 6वां दिन हो गया, 7वां हो, 9वां हो, कोई से भी दिन पे आप जो आपकी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, जैसे कि मान लीजिए आपके जल को समर्पित कर रहे हो, चढ़ा रहे हो, आपको नाम किसका बोलना है, सबसे बड़ी ये बात होती है। सब ये ध्यान रखिएगा, जो आपको नाम बोलना है, चंपेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव। चंपेश्वर महादेव। अब यहाँ पे हमने चंपेश्वर महादेव के नाम से चंपेश्वर महादेव। एक चीज़ और समझा दो, और जैसे कि आपका 3 बारी जल चढ़ा दिए, आपने यहाँ पे कितने बारी, 4 बार। उपाय तो हमने कर लिया, उपाय के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जल नहीं चढ़ाना, नहीं, आपको यहाँ पे जल चढ़ा लेना है। इसके बाद दूसरा लोटा भर के आओ, फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो उपाय है उस उपाय को मैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। इस चीज़ का पहला उपाय का तो समझ आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। ये जो उपाय है, ये जो दूसरा उपाय है, ये रोग मुक्ति के लिए, जैसे जिसको शुगर है, रोग है, जैसे कि कमर दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, ऐसे बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, बहुत ही इलाज कर लिए, तकलीफ हो रहा है। इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हो। कितने समय के पत्ते लोगे, मात्र आपको 2 पत्ता लेना है। अगर आपको समी का पत्ता नहीं मिलता, आप चावल के 2 दाने भी ले सकते हो। इतना ले लिए। आपके साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी बेलपत्र की भी। जब बेलपत्र आपको लेना होगा, बहुत ही एक ही प्यारी सी बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती है, आपको पता है। जो 3 की नीचे जो छोटी पत्ती होती है, उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या लगाना, लाल चंदन। जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, आपको भी वैसी तरीके से लाल चंदन लगाना है। लगाने के बाद में आपको मैंने दिखाया समी का पत्ता, इसी लाल चंदन के ऊपर समी के पत्ते को या चावल के दाने को यहाँ पे एक एक पत्ते को चढ़ा देना है, चिपका देना है। फिर आपको इस बेलपत्र को उठाना है और सीधा पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। आपको अभी जल अभी नहीं चढ़ाना है, आपको जैसे ही पूजन अर्चना करनी है, चढ़ाना है, चढ़ा दो। फिर आपको माता का अशोक सुंदरी के स्थान पे या महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपने बेलपत्र लिया है, जिसमें लाल चंदन लिया है, जिसके अंदर समी का पत्ता चिपकाए हो,
वो माता के अशोक सुंदरी के स्थान पे रखोगे, वो डंडी हो जाएगी महादेव की तरफ, पट्टी हो जाएगी बाहर की तरफ। गतिमान है। फिर ये उपाय गतिमान के उपाय से कर लिए, आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता, सभी लोग स्वस्थ जरूर होंगे। इसी के आसान से तीसरा आसान से उपाय शाम में कर लो, सुबह में कर लो, किसी भी कोई तरह का इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हमें करना चाहिए रुद्राक्ष के साथ में। ये जो रुद्राक्ष आपने उपाय कर लिया तो आपके घर में चिंता में होता है, टेंशन में है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, उसका कोई रोग से परेशान है, कोई भी ऐसे ही मात्र एक रुद्राक्ष से ये उपाय आप क्या फ़ायदे है तब बताऊंगा जब आप कर लोगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक लेना होगा एक रुद्राक्ष। अब वो रुद्राक्ष कोई सा भी ले लो, जैसे कि थोड़ा सा 10 सेकंड में आपका असाइनमेंट में लेना है। रुद्राक्ष की वैल्यू क्या है, आपके पास 7 है, 7 आपके पास 9 मुखी रुद्राक्ष है। आपके लिए, बच्चों के लिए होता है, पति के लिए होता है, किसी भी इंसान के लिए सही दिशा में लाने के लिए होता है। और बाकी जो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है वो बीमारी के लिए होता है। कोई सा भी है, अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं है, मेरे अब आगे बढ़ते हैं। कोई सा भी बर्तन ले लो, कोई सा भी पात्र ले लो, उस पात्र के अंदर क्या करना है, उस रुद्राक्ष को डाल देना है। आपके पास क्या है, लौंग। कितने लोग लोगे, 5 लौंग। इस कलश में आधे घंटे रख लेना है। 30 मिनट हो जाने के बाद में इस कलश को उठा लेना। बजरंगबली की फोटो प्रतिमा हो उसी के पास लेके जाना है। बजरंगबली के पास रखने के बाद में आपको बजरंगबली से यह विनती करनी है, हमारे घर में यह समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है आपको भगवान से कहना। और इस कलश को उठा लेना, रुद्राक्ष को निकाल के घर में रख देना और किसी को बेलपत्र के नीचे रख के ढाल देना। जो भी व्यक्ति परेशान चल रहा है उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके आपको खिलाना होगा। 3 दिन लगातार खिला देना। जो उसकी खराब आदतें होगी वो सुधर जाएगी। और जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहा हो, कहने का ये मतलब है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इस उपाय को ज़रूर करिएगा। 3 उपाय के समझ में आगे बढ़ते इस वीडियो की सबसे आखिरी और बहुत छोटी सी उपाय की, जो कि आपको शहद से करना है, जो कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या, फ़ायदे क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर का कोई भी बच्चा है, आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जो कि आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बात मान लेगा लेकिन शहद से करेंगे वो उपाय। आपको 1 चम्मच लेना है शहद। 1 तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और फिर इस जल के अंदर डाल देंगे क्या, अनाज का कोई सा भी दाना, कोई सा भी डाल देंगे अनाज का। इन सबको लेके पहुँचाना महादेव के शिवलिंग के पास। जो शहद होगा, जितना भी शहद है उस शहद को 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। जब चढ़ा रहे हो चंपेश्वर महादेव का नाम से ध्यान करना है। चंपेश्वर महादेव का नाम से ध्यान करते हुए जो शहद महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए हो, सबसे पहले अपने हाथों को उसको लेपन करना है। जब लेपन कर लिए, इस 3 उंगली से हमें क्या बनाना चाहिए, त्रिकुंड। उन्हीं 3 उंगली का इस्तेमाल करते हुए क्या लिखना होगा, राम। आपको उन्हीं के साथ पे राम लिखना है और 1 लोटा जल चढ़ा देना। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होगी, सारी समस्या होगी, वो उसका नहीं हो रहा तो वो सारी समस्या ज़रूर होगी। तो मैंने आपको कोशिश करा अच्छी तरह समझाने की। मैं यही पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ पूछना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।